तो यदि आपके ज़िले में भी जय सुभाष खंड काव्य चलता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस खंड काव्य से सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको रटने में पड़े हुए हैं। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लिए ना तो जय सुभाष खंड काव्य में आपको सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण तनिक भी रटना नहीं पड़ेगा। आपको इतना सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि आप सीधा लिख देंगे, ठीक है ना। मैं कुछ भी नहीं लिखा हूं, मैं आपको लाइव सामने लिख करके दिखाऊंगा बिना कुछ देखे, ठीक है ना, कैसे आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे ही जय सुभाष खंड काव्य हेडिंग डालना है, नीचे लिखना है चरित्र चित्रण, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण इस प्रकार है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बस इतना ही लिखना है कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण इस प्रकार है, ठीक है। अब इसके बाद आपको अपने से बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है ना। तो बस सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने बहुत सारे नारे सुने होंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही आप जैसे वो हमेशा अपने देश से प्रेम करते थे, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है महान देशभक्त। क्या लिख देना है? महान देशभक्त, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग आपकी यहीं पर बन गई। ऐसे ही आपको पहली हेडिंग बनाना है और जस्ट इसके नीचे आपको पटरी से लाइन खींच देना है ताकि हेडिंग आपकी बहुत ही बेस्ट लगने लगे, ठीक है। ये हो गया। अब आपको नीला पेन उठाना है। जैसे आप लोग लिख सकते हो कि जय सुभाष यानी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़े महान भक्त थे, या कह लो सुभाष चंद्र बोस अपने देश से अत्यंत प्रेम करते थे, ठीक है ना। चलो लिखते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया सुभाष चंद्र बोस अपने देश से अत्यंत प्रेम करते थे, ठीक है। वो देश को आज़ाद कराने के लिए हमेशा पर डे या रोजाना नई नई रणनीतियां तैयार करते थे, ठीक है। बस ऐसे ही बना बना करके लिखना है, देखते जाइए कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग इतना लिख सकते हो और आगे आप लोग बनाना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है ना, कि देश की सेवा करने में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, ठीक है। चलो लिख ही देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हो एक हेडिंग हमने बना लिया है और एक भी चीज़ अभी तक मैंने आपको रटवाया नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों मेरा पेन वो चूक गया था, इस वजह से मैंने नया पेन ले लिया, ठीक है। और अब इस नए पेन से लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया पेन है। देखो अब आगे आप लोग क्या कर सकते हैं, महान देशभक्त हो गया। आगे ही हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अगली हेडिंग आप लोग जैसे साहसी रख सकते हो, ठीक है। साहसी हेडिंग रख लो। इसमें आप बता सकते हो कि उनके अंदर साहस कूट कूट के भरा था, ठीक है ना। जैसे लिख देंगे कि सुभाष चंद्र बोस के अंदर साहस कूट कूट करके भरा था। चलो लिखते हैं आगे। अब हम लिख सकते हैं कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कभी भी नहीं डरते थे, ठीक है ना। चलो लिखते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग लिख सकते हैं कि वह वीरता पूर्वक दुश्मनों से लड़ते थे, ठीक है ना। ठीक है, हमने लिख दिया कि वह वीरता पूर्वक दुश्मनों का डटकर सामना करते थे, ठीक है। आगे आप लोग लिख सकते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि वह एक साहसी पुरुष थे, ठीक है ना। चलो लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने इतना लिख लिया है और एक भी चीज़ अगर आपको रटना पड़ा हो तो बताइए, ठीक है। रटना नहीं पड़ेगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। पूरा वीडियो आप सभी को अंत तक देखना है, एक एक चीज़ आपको मक्खन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, आप लोग तीसरी हेडिंग डाल सकते हो स्पष्ट वक्ता। क्या डाल सकते हो? स्पष्ट वक्ता। स्पष्ट वक्ता का मतलब ये है कड़ी आवाज़ में बोलने वाले, ऊंची आवाज़ में, ठीक है। स्पष्ट वक्ता एवं नेता, ये हेडिंग आप लोग डाल सकते हो क्योंकि नेताजी भी इनको कई बार कहा जाता था, ठीक है ना। अब इसके नीचे आप लोग लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है। देखते जाइए कितना बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। तो आप लोग लिख देंगे कि ठीक है ना, यानी कि सुभाष चंद्र बोस एक स्पष्ट वक्ता एवं उच्च कोटि के महान नेता थे, ठीक है। चलो लिखते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया कि सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता एवं स्पष्ट वक्ता थे। आगे हम लिख सकते हैं कि उनके ऊंचे स्वर को सुन करके अंग्रेज डर जाते थे। तो मैंने लिख दिया दोस्तों कि उनके जोश भरे भाषण को सुनकर अंग्रेज घबरा जाते थे, ठीक है ना। और आगे लिखेंगे कि सुभाष जी अपने ही वाणी से, ठीक है, अपने ओजपूर्ण वाणी से लोगों के अंदर साहस उत्पन्न करते थे, ठीक है। चलो लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने लिख दिया कि सुभाष अपने ओजपूर्ण वाणी से जन समूह के अंदर अर्थात लोगों के अंदर साहस भरते थे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो हमारा एक पेज लिखा जा चुका है, ठीक है। एक पेज लिखा जा चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए, हम आगे हेडिंग चौथी नंबर पे क्या डाल सकते हैं,
जैसे देख सकते हैं कि वो एक महान प्रेरक थे, ठीक है ना। तो प्रेरक लिख सकते हैं, यानी हमारे जनता के लिए, भारतीयों के लिए वो एक मोटिवेटर का काम करते थे। तो ऐसे आप लोग लिख देंगे प्रेरक अर्थात मोटिवेटर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि सुभाष चंद्र बोस भारतवासियों के लिए महान प्रेरक का कार्य करते थे, ठीक है। चलो लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया कि सुभाष चंद्र बोस भारतीयों के एक उत्कृष्ट प्रेरक थे, ठीक है। आगे हम लोग लिख सकते हैं कि वो गर्व से कहते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है ना। चलो लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने लिख दिया कि वो गर्व से कहते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। आगे आप लोग लिख सकते हो कि उनके इस नारे को सुन करके जनता के अंदर उत्साह भर जाता था। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस हेडिंग में भी इतना लिख दिया। अब हमने 4 हेडिंग लिख दिया। देखो हमें कम से कम 80 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। अब लास्ट हेडिंग आप लोग डाल देंगे निष्कर्ष। क्या डाल देंगे? निष्कर्ष। इसमें हम अभी तक जितनी हेडिंग्स बनाए हैं ना, उन सब को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आगे देखिए। आप लोग इसमें लिख सकते हो कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, सबसे पहले आपको इतना लिखना है। इसके बाद हम लिख सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस एक, इतना लिख दें। अब जितनी हेडिंग है सबको अब कामा कामा करके लिख दो। जैसे पहले हेडिंग हमने लिख दिया महान देशभक्त, ठीक है, महान देशभक्त, महान देशभक्त, फिर कामा साहसी, ठीक है, साहसी, फिर कामा स्पष्ट वक्ता, ठीक है, स्पष्ट वक्ता एवं प्रेरक थे, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, ये हो गया इनका पूरा चरित्र चित्रण। अब कई लोग कहेंगे भैया हमारे क्वेश्चन बैंक में तो कुछ अलग ही दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन बैंक वाले क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके लिख देते हैं, बढ़ा चढ़ा करके। उनका आप लिखोगे तो 250 शब्द में होगा, ठीक है ना। और इतना लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप इस वीडियो में जितना बताए हो इतना अगर आप लिख दोगे तो कोई आपका एक भी अंक नहीं काटेगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, लर्न विथ आरपी लिखना है, मेरा चैनल आएगा, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर भी करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।